नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। टॉरस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड रीडिंग मेरी 1 से 10 मार्च की एनर्जीज रिलेट करूंगी, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो भर भर के लाइक शेयर कीजिए एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज होती तो ये स्टिल एक जनरल प्रेडिक्शंस है। तो जितनी पॉजिटिव वॉइसेस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज रिलेट कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट जरूर करूंगी। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करती हूँ सीता माँ से। सीता देवी एंड इन्हें क्वीन ऑफ चैस्टिटी के नाम से ये जानी जाती हैं। प्योरिटी कहते हैं कि भाई इनका प्यार बहुत ही प्योर था, तभी ये अग्नि परीक्षा देने से भी और ये नहीं पीछे नहीं हटी कि मैं कितनी सच्ची हूँ, मैं कितनी पवित्र हूँ। तो आपका भी रिश्ता ऐसा ही पवित्र रहे, या कहीं पे कुछ लोगों की अगर क्योस चल रही है तो उस जगह पे सुधार आए एंड फेथ ना खो आप कि हाँ चीज़ें स्टक है, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो अपने ऊपर भरोसा या सहनशीलता कह सकते हैं कि वो हमेशा आपकी बरकरार रहे, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में आपकी प्रेजेंट एज अ कपल्स, आपकी एनर्जीज क्या है आपकी 1 से 10 मार्च के बीच की। टॉरस की एनर्जीज यूनिवर्स बताएं, टॉरस की कैसी रहेगी, टॉरस किस वे में रहेंगे, टॉरस की एनर्जीज किस वे में रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस की एनर्जीज किस वे में रहेगी, टॉरस की फीलिंग्स, टॉरस की सिचुएशंस अपने पार्टनर की तरफ में किस वे में रहेगी 1 से 10। बीती बातों को जितना सोचोगे उतना तकलीफ होगा। तो कहूँगी आपकी एनर्जीज वैसी दिख रही कि बीती बातों को ज़्यादा सोचते हुए ओल्ड टर्म्स को, अच्छा था अभी नहीं चल रहा, तो वो चीज़ों की आपकी ज़्यादा दिख रही है। अगर अगर कहूँगी अगर लिब्रा एक्वेशन जेमिनी वाले पर्सन से आप डील कर रहे हो तो हो सकता है कि उनकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना लगे, इसकी वजह से आप स्टक ज़्यादा हो सकते हो या पास्ट मेमोरी को ज़्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। आप फिर से डोमिनेटिंग भी मुझे दिख रहे हो एंड पैशनेट लव भी दिख रहा है आपका। आप अपने पर्सन की तरफ में टू मच अट्रैक्शन या अट्रैक्टेड भी रहोगे, तो इसलिए कहूँगी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। या अगर कहूँगी डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने की चाह ज़्यादा रहेगी, मिलूँ आमना सामना हो, कभी मिले थे तो अच्छे से रहने की। या अगर कहूँगी साथ में रहते तो घूमने फिरने की चाहत और क्यूरियोसिटी टू मच हाई रहेगी आपकी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स किस वे में रहेगी, वो किस वे में रहेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि अगर आप एरीज वाले पर्सन से डील करें तो भाई बड़ा जिद्दी है, भले आप में भी है वो चीज़ें, लेकिन आप उनको ज़्यादा सोच सकते हो कि ये पर्सन जिद्दी है, मैं इसे झुका नहीं सकता। तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए देखते हैं इधर क्या है। देखो सिचुएशंस में कोई तीसरे की वजह से अपना रिलेशनशिप पे आई थिंक किसी को भी खराब नहीं करना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इश्यूज या किसी वजह से किसी सिचुएशंस या कोई एडिक्शन ऐसा है जिसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर कहूँ तो बदलने की दिख रही है। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को कम करने की चाहत दिख रही है एंड ट्रांसफॉर्म, अगर स्टक फेजेस है तो कहूँगी ट्रांसफॉर्म यानी कि अच्छे ढंग से। ओवर थिंकिंग भी करते, आप अगर ओवर थिंकिंग करते हो तो पर्सन भी करते हुए दिख रहे हैं एंड आप अगर इनको प्यार से अट्रैक्ट करना चाहोगे तो ये भी कहीं ना कहीं खींचे चले आते हुए दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, एरिस, लियो एंड सिस्टर्स होते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। यस, चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे। फीलिंग्स तो हाई है, बस सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो पर्सन अगर कहूँ तो एक्सप्रेसिव कम रहेंगे, जुड़ने की चाहत ज़्यादा रहेगी, बट एक्सप्रेसिव कम रहेंगे। शायद फीलिंग्स उतनी हद तक ना ये कर पाए, या जो एग्जैक्टली ये सोचेंगे शायद उस पर भी ना कहें, बट बातें होते हुए भी दिख रही हैं, ठीक ठाक कन्वर्सेशन भी दिख रहा है। एक कार्ड्स अगेन कॉमन है, दैट इज कहूँगी एट ऑफ सॉर्ट्स की कॉमन एनर्जीज दोनों के ही तरफ में आ रही है। इट मीन्स कि ये ज़रूर बता रहा है कि एक्शंस में देखो आपके अगर कोई लिब्रा पर्सन जेमिनी वाले पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो कहूँगी ये पर्सन भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं, तो आप भी तो खामखा के चीज़ों को सीन को क्रिएट ना करें। आप अगर डिप्रेस हो तो पर्सन भी हो सकता है, डेफिनेटली अगर आप फीमेल है या आपके पर्सन फीमेल है कहूँगी ज़्यादा डिप्रेशन एनर्जीज हाई रहेंगी। एंड एक्शंस वे में अगर कहूँ तो ठीक ठाक रहेगा। हीलिंग फेजेस, एंड फेजेस अगर कहूँ तो इस वीक के एंड की अगर एनर्जीज कहूँ
तो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन दिख रहा है। अगर आप अट्रैक्ट करना चाहोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपकी तरफ में खींचे चले जाएंगे, या कहूँगी अच्छी कोऑर्डिनेशन या अच्छी बातें होती हुई दिख रही हैं। पैशनेट लव, कुछ अगर प्लान्स करोगे तो उस पर भी इनिशिएट दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले भी जुड़े हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी लविंग दिख रहे हैं। बस थोड़ा अगर कहूँ तो लिब्रा, क्वेश्चन, जेमिनी से ज़्यादा मुझे स्टक फेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। क्लियर रखो, अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसे खुलकर कह देना चाहिए। कभी कभी सिर्फ वो उनसे बुरा लग जाएगा या सामने वाला पर्सन सोचे कि आपको बुरा लग जाएगा, तो बेटर है कि ठंडे दिमाग से कुछ चीज़ों को, बात को क्लियर करें। आई थिंक डिवाइन कहना चाहते हैं, ये ऐसा गाइडेंस कार्ड में कहूँगी निकल के आ रही है कि जो भी फीलिंग्स हो सही से एक्सप्रेस करें एंड सही से बात रखें, तो शायद बात बन जाएंगी, है ना। बात बनते बनते सीधे क्लियर, तो क्लियरिटी कई लोगों के लिए क्लियर फेजेस हो सकता है ओवरऑल में दिख रहा है। जुड़ाव भी एंड क्लियरिटी भी, या कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो कि हाँ पर्सन से मुझे ये बात क्लियर करनी है, तो कुछ लोग वो भी करते हुए दिख रहे हो ओवरऑल में। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस तरह के लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। फर्स्ट की अगर कहूँ तो मेल पर्सन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरा कहूँ तो फीमेल की एनर्जीज आए हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये नोन पर्सन हो सकते हैं, यस, एंड रीच आउट कर सकते हैं। आसपास में से कोई हो सकते हैं कि ये एक पैशनेट लव रख रहे हैं आपकी तरफ में, तो ये कहीं हद तक आने की चाहत में है। दूसरा अगर कहूँ तो फीमेल भी काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी दिख रही है, या कहूँगी अच्छे घर परिवार से हो सकते हैं, ये घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या सामने से भी पर्सन आ सकते हैं। नोन अननोन दोनों हो सकते हैं ये फीमेल, यस। चलिए देखती हूँ क्या है अब, अगर आता है तो किस वे में रिश्ता रहेगा। यहाँ पे अगर कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन तो टू मच पैशनेट लव रहेगा, लेकिन शायद आपकी तरफ से कुछ चीज़ें उस वे में नहीं रहेगी, या इन्हें नहीं समझ पाओगे, तो कहूँगी पहले समझोगे तब रिश्ता चलेगा, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टर्म में डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे एक पॉज फेजेस दिख रहा है। घर परिवार में से कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आया रिश्ता, बात बनी, थोड़ा सा पॉज हुआ, फिर हो सकता है कि चीज़ें अगर कंटिन्यू करोगे तो रिलेशनशिप में शादी तक भी जा सकती है, या अगर नहीं पसंद आए तो कहूँगी यहाँ भी शॉर्ट टर्म पॉज हो सकता है चीज़ें। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो सिंगल्स, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी क्या है, आपकी क्या है फेजेस। मतलब शादी का सहरा मतलब सजाना चाह रहे हो आप, कहीं ना कहीं शादी की सोच है, या कोई रिश्ता आ रहा है तो कहूँगी बहुत ही मन हो सकता है कुछ लोगों के लिए खुश भी हुआ है, या नया कहीं कनेक्शन, या घर परिवार में आपकी बातें चल रही है कि भाई अब मैरिज का होना चाहिए कुछ चीज़ें, तो उस वजह से भी हो सकता है कि खुश हो, या चाहते हो कि हो, रिलेशनशिप देखना चाहते हो, खुद से भी हो सकता है सर्च करते हो, या किसी को पसंद करते हो, या कहीं से रिश्ता आया तो हो सकता है बात भी बना हो किसी का, तो या घर परिवार में बातें अगर चल रही है मैरिज की, तो उस वजह से भी मन में लड्डू फूट रहे हैं शायद कुछ लोगों का, ऐसा मैं कह सकती हूँ, या कुछ लोग एफर्म कर रहे हो कि चीज़ें आए सही से। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बस अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।